नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संविधान बदलने वालों को जनता छोड़ेगी नहीं, लालू यादव ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। चुनाव आयोग कर रहा हर दिन 100 करोड़ रुपए जब्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। औरंगाबाद में लालू परिवार पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। रोहिणी आचार्य का दबंग स्टाइल, कहा पहले हमसे निपटिए फिर पापा से फरियाइएगा। आज पूर्णिया आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, एनडीए के सभी प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। संविधान बदलने वालों को जनता छोड़ेगी नहीं, लालू यादव ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया गया संविधान बदलने की बात करते हैं। जो भी संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, देश की दलित, पिछड़े और गरीब जनता इनकी आंख निकाल लेगी। बता दें कि रविवार को यूपी के फैजाबाद से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। चुनाव आयोग कर रहा हर दिन 100 करोड़ रुपए जब्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि उसकी निगरानी में अधिकारी लोकसभा चुनाव से पहले हर दिन 100 करोड़ रुपए की जब्ती कर रहा है। आयोग ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही 4650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं और यह 2019 के चुनावों में की गई कुल जब्ती से भी अधिक है। रोहिणी आचार्य का दबंग स्टाइल, कहा पहले हमसे निपटिए फिर पापा से फरियाइएगा। लालू यादव की बेटी और सारण से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने दबंग स्टाइल में बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि एनडीए के नेता पूछ रहे हैं कि लालू यादव चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रहे, इस पर जवाब देते हुए रोहिणी ने कहा कि पहले हमसे फरिया कर दिखाओ फिर पापा से फरियाइएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन लालू यादव निकलेंगे उस दिन सबकी बत्ती गुल हो जाएगी। इसके बाद दबंग स्टाइल में काला चश्मा लगाकर चुनाव प्रचार के लिए सारण निकल गई। कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अगरतला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं बल्कि उन्हें साथ में भी रखने का काम किया है। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, लेकिन एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। औरंगाबाद में लालू परिवार पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगाबाद के रतनुआ में सोमवार को एनडीए प्रत्याशी सुशील सिंह के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजद से कोई उम्मीद मत कीजिए, वो सिर्फ परिवार की पार्टी है। लालू यादव को परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता, परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। विपक्ष ने केवल समस्याएं दी, मोदी जी ने समाधान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनवा पाती, न लोगों को मुफ्त राशन दे पाती। योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, कहा कि लालू के एक परिवार वाले यूपी में भी हैं, हमने उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया है। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, यही मोदी की गारंटी है। हमने एक तरफ भगवान राम के लिए भव्य मंदिर बनवाया तो दूसरी तरफ अपराधियों और माफिया के राम नाम सत्य पर भेजने का काम किया। मुर्शिदाबाद के डीआईजी को चुनाव आयोग ने दिया हटाने का आदेश। चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि लापरवाही को लेकर अधिकारी को हटाया गया है। सूत्रों ने बताया कि 2 हिंसक घटनाओं की सूचना मिली थी जिसमें हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य का दौरा करते हुए आयोग ने कहा था कि चुनावी हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पसंद की सरकार बनी तो हल करेगी सारे मुद्दे, दैनिक भास्कर सर्वे का आया रिजल्ट। दैनिक भास्कर सर्वे मेरा वोट मेरी मर्जी में हिस्सा लेने वाले बिहार के 82% लोगों का मानना है कि उनकी पसंद की सरकार बनी तो उनकी समस्या अगले 5 साल में हल हो जाएगी। 18 से 30 की उम्र के लोगों में ऐसा सोचने वाले भी 82% हैं।
खास बात यह है कि अगले 5 साल को लेकर उत्साहित बिहार के इन लोगों में से 54% के लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ती बेरोजगारी है। यानी उन्हें उम्मीद है कि 5 साल में बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाई जाएगी। 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी थी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को मसूरी में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानव कहता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, परंतु 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का तौर तरीका और राजनीति दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। पवन सिंह से टक्कर पर आया उपेंद्र कुशवाहा का बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन चुनाव लड़ता है या नहीं। पवन सिंह लड़े या कोई और लड़े, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला है, उनका हाथ मेरे सिर पर है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे जीतने से रोक दे। केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को थमाया नोटिस, 24 अप्रैल तक देना होगा जवाब। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटीशन याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और ईडी के जवाब के बाद 27 अप्रैल तक केजरीवाल को अदालत के सामने अपना प्रति उत्तर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट मिलने पर पप्पू यादव की आई प्रतिक्रिया सामने। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया है। रविवार को कांग्रेस की ओर से जारी हुई एक लिस्ट में कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया है। कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर दिल्ली से टिकट मिलने पर पप्पू यादव ने सोमवार 15 अप्रैल को एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, कन्हैया कुमार जी को बिहार से बाहर दिल्ली से टिकट मिला, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। संघर्षशील युवा चेहरों को अवसर मिलेगा तभी राजनीति बदलेगी। भाजपा के मैनिफेस्टो पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने तमिलनाडु दौरे से भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन 2036 ओलंपिक आयोजित करने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए नीतियां हैं। रजिस्टर्ड अपराधी हैं लालू यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव रजिस्टर्ड अपराधी हैं। वह सावन के महीने में मटन खाते हैं। लालू परिवार के पास तो स्वास्थ्य विभाग का, पथ निर्माण विभाग का, पर्यटन विभाग था, लेकिन कितनी नौकरी मिली? ये लोग हड़पने वाले लोग हैं। इन लोगों ने जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया है। तो वहीं लालू यादव के बेटे बेटियों के चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारी 5 बहनें इंतजार कर रही हैं कि लालू जी कब हमको विधानसभा चुनाव का टिकट देंगे। भाजपा उनकी 5 बेटियों के साथ खड़ी है। ईडी ने भेजा के कविता को सीबीआई कस्टडी में, 23 अप्रैल तक रहना होगा हिरासत में। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार बीआरएस की नेता के कविता को सोमवार को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थी। केरल का नया वर्ष नया आरंभ लेकर आया है। केरल में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी ने सोमवार 15 अप्रैल को केरल के पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एनडीए के सत्ता में लौटने पर पूर्व, उत्तर, दक्षिण भारत में बुलेट ट्रेन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने भारत की कमजोर छवि बनाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे मजबूत राष्ट्र बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्ष में जो हुआ है वह तो महज ट्रेलर है। केरल तथा भारत के लिए और बहुत कुछ किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल नव वर्ष विशु के पावन अवसर पर ही भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। अब चुनाव आयोग को सलाह दे रहे हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक।
किसी से भी टकरा जाने के तेवर के कारण सुर्खियों में रहने वाले बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब चुनाव आयोग को उचित अनुचित समझाने लगे हैं। शिक्षा विभाग के SCS पाठक ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि उनके विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात अस्थायी कर्मियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाना अनुचित है। के पाठक ने CEO से कहा कि वो सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दें कि ऐसे स्टाफ को लोकसभा चुनाव के काम में न लगाया जाए। मणिपुर को नहीं देंगे टूटने, सार्वजनिक रैली में अमित शाह ने दिया बयान। सोमवार को मणिपुर के इंफॉल में अमित शाह ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि PM मोदी का मानना है कि पूर्वोत्तर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। भारत विकसित तब बनेगा जब मणिपुर विकसित होगा। गृह मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में AFSPA प्रभावित क्षेत्रों को कम कर दिया है। आज पूर्णिया आएंगे PM मोदी, NDA के सभी प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 16 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान PM मोदी गया और पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी के आगमन को लेकर गया और पूर्णिया में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ PM मोदी 10 साल बाद पहुंच रहे हैं। 2014 में PM मोदी विपक्षी नेता के तौर पर आए थे। 2024 लोकसभा चुनाव में बतौर PM वह लोगों से मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगभूमि मैदान में सीमांचल कोसी की पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर नहीं होंगे। हालांकि PM के साथ NDA के सभी जदयू प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे CM भगवंत मान, जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेल में बंद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से सोमवार को मुलाकात की। भगवंत मान ने बताया कि केजरीवाल से मिलने के दौरान उनके आंसू आ गए। पंजाब CM ने कहा कि केजरीवाल को क्रिमिनल वाली भी सुविधा नहीं मिल रही है और उन्हें शीशे के पार फोन पर बात करनी पड़ी। लोकसभा चुनाव में वोट करने एक दिन पहले गांव से निकलेंगे 125 वोटर। बिहार के कैमूर जिले में पहाड़ पर बसे एक गांव के 125 वोटरों को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए घर से एक दिन पहले निकलना होगा। उनका पोलिंग बूथ गांव से सड़क मार्ग से 32 किलोमीटर दूर और पहाड़ी के रास्ते 22 किलोमीटर दूर है। इस गांव से 5 किलोमीटर दूर एक पोलिंग बूथ है, लेकिन वहां से उनको जोड़ा नहीं गया है। ये गांव है भगवानपुर प्रखंड का भुरकुड़ा गांव, जो पहाड़ी पर बसा है। गांव में 125 मतदाता हैं। इनका मतदान केंद्र रामगढ़ पंचायत के चुआ गांव में है। ग्रामीणों का कहना है कि मतदान केंद्र डुमरकोन में होता तो बड़ी राहत रहती। बीजेपी ने आप पर लगाया मंदिरों के तोड़ने का आरोप। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर खयाला रोड पर 2 मंदिरों को तोड़कर नवरात्र में सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि सनातन पर प्रहार किया जा रहा है और वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार के विकास के मुद्दे पर NDA और महागठबंधन में से किसका मैनिफेस्टो आपको अधिक लुभावना लगता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।